नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, बात करते हैं आज बिहार में टियर 1, टियर 2 और टियर 3 की जो शिक्षक बहाली हुई है, उसके बीच में कितना धांधली हुआ है। शिक्षा विभाग ने इस पे कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया है। बताएंगे पूरा डिटेल से। एक एक झारखंड के स्टूडेंट ने इस पे खुलासा किया है। देखिए, क्या है इस धांधली में। झारखंड से 5,000 रुपए में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई पोस्टिंग। समझ गए। बिहार में अदर स्टेट से लोग आकर किसी न किसी तरह से, चाहे जिस तरह जो भी माध्यम हो, आके शिक्षक बनने के लिए हर एक तरीका अपनाए हैं और शिक्षक बने हैं। क्योंकि बिहार के बाहर के लोगों को मौका दिया गया था शिक्षक बनने का बिहार में, और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया। समझ गए। भरपूर फायदा इसका उठाया। लेकिन बिहार के बाहर कोई अदर स्टेट में जाके देखिए, कोई भी अदर स्टेट, बिहार हो या कोई भी अदर स्टेट का स्टूडेंट को मौका नहीं देगा। जो वहाँ पर की टीचर बहाली है उसमें उसमें कोई भी, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, ये सारे स्टेट हैं। ये सारे स्टेट बाहर के स्टूडेंट को शिक्षक बहाली में कोई भी मौका नहीं दिए। लेकिन एक हमारा बिहार है जो बाहर के विद्यार्थियों को बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने के लिए मतलब खुला छोड़ दिया। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कंपटीशन करवाइए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ जो फर्जीवाड़ा हुआ है, बाहर के छात्र आके जो फर्जीवाड़ा किए, उस पर कम से कम एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बिहार के विद्यार्थियों के साथ यहाँ पर सरासर अन्याय हुआ है। देखिए, झारखंड से एक स्टूडेंट था जिन्होंने कॉल करके ये खबर दिया कि उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना के और बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में नौकरी किए हैं। लगभग उसी रवैये को अपनाकर टीआरई 3 में भी बहुत सारे छात्र हैं। लेकिन इस पे बिहार सरकार का अभी तक कोई नजर नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुआ है, टीआरई 1 हो को या टीआरई 2 हो को। ठीक है, किसी में भी अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। देखिए, बात करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। यहाँ से एक स्टूडेंट ने कॉल किया था, बोला था कि सर, हम झारखंड से हैं, जामताड़ा जिले से। मेरे साथ 15 दोस्त का सिलेक्शन टीआरई 2 में हुआ है। सब 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। समझ गए। उन्होंने, एक स्टूडेंट ने खुद ये खुलासा किया है कि हम भी नौकरी करते हैं, हम भी दिव्यांग छात्र में नौकरी करते हैं और 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाए हैं। और दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनाना कोई एक बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी ये सर्टिफिकेट को, आप भी जाइएगा कहीं से, और बिहार में भी ऐसे बहुत सारे छात्र बिहार के हैं जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बना के बिहार में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो यहाँ पर दिक्कत किसको हो रहा है? जो नॉर्मल लोग हैं और जो पढ़ने वाले ज्यादा स्टूडेंट है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। सबकी पोस्टिंग बांका और गया में हुई है। देखिए, यहाँ पर खुद उसने बताया है, बांका और गया यहाँ पर झारखंड से सटा हुआ है, तो वहां पर हुई है। झारखंड का बहुत फर्जी नौकरी कर रहा है। सभी शारीरिक रूप से फिट है। समझ गए। और ये व्हाट्सएप मैसेज दिव्यांग कोटे से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक का है, जो उसने सोशल एक्टिविटी को भेजा है। ये दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक है जो वहाँ का झारखंड का है। उसने जानकारी दिया है। यह जानकारी लेनी थी कि दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थी को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है, उसकी प्रोग्रेस क्या है। इस बारे में अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन बिहार सरकार को इस पे कोई नजर नहीं है। बिहार सरकार का क्या है, कितना फर्जी विद्यार्थी इसमें आया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका सीटेट में जनरल कोटे से बाहर से आए हैं। सीटेट में उनका नंबर, क्वालिफिकेशन नंबर भी नहीं है स्टेट में, सॉरी सीटेट में, लेकिन फिर भी आके बिहार में जॉब कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन बिहार सरकार नहीं ले रही है, और ना ही शिक्षा विभाग एक्शन ले रही है। उनको कोई मतलब नहीं। कितना भी आप फर्ज, यानी कि जो लोग फॉर्म डाले थे उनका नौकरी पक्का हो गया है। अब इसके बाद किसी का भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आगे क्या आया और देखते हैं उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसके बारे में जाना उसने। और उसने यह भी जानकारी दी है कि टीआरई 3 में भी कई युवकों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है। समझ गए। टीआरई 3 में भी जो ये दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाकर बहुत सारे फर्जी अभ्यर्थियों ने ये आवेदन किया है। बिहार लोकसेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार के तहत अभ्यर्थियों को जानकारी दी है कि टीआरई 2 में 9 से 10 के वर्ग में हिंदी विषय में दिव्यांग के आरक्षण के आधार पर
43 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। समझिए 43 टोटल स्टूडेंट है जिसमें दिव्यांगता के आधार पे चयन किया गया है। लेकिन इस पे बिहार सरकार का नजर नहीं पड़ा है और पता नहीं कब तक इस पे नजर पड़ेगा। हमको नहीं लगता है कि इस पे कभी नजर पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार को इससे मतलब नहीं है। कोई भी आए, बाहर से आए, चाहे हमारे बिहार का ही क्यों ना हो, कितने भी फर्जीवाड़ा तरह से नौकरी कर रहा है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। देखिए और बात करते हैं तो हमारा जैसे हमारे स्टेट में अदर स्टेट से लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, और देखिए अदर स्टेट में क्या ये मामला है कि हमारे स्टेट के लोग या कोई और स्टेट के लोग जाकर जॉब कर सकते हैं? नहीं। देखिए अन्य राज्यों की तरफ बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करें, लागू करने के लिए कब से मांग हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई लागू नहीं करेगा, नहीं, क्योंकि सबको यहाँ पर सीट की दरकार है। हम अदर स्टेट के विद्यार्थियों को मौका देंगे तो हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगा, मतलब आने वाले चुनाव में हमको फायदा होगा। बस यहाँ के लोग हमारे जो भी हैं, ठीक है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हुआ, किसी का मत बहिष्कार नहीं करता हूँ, लेकिन जो नीति गलत है उसके खिलाफ मैं हूँ हमेशा से ही, ठीक है। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए कब से बोला जा रहा है, बिहार के स्टूडेंट लागू कर रहे हैं, और डोमिसाइल लागू होना ही चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि अदर सारे स्टेट में डोमिसाइल लागू है, लेकिन कहीं हमारे बिहार में इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं है। अभ्यर्थी बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं, वे झारखंड, उत्तराखंड, असम का उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे के भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हमारी सरकार है, बिहार की सरकार अंधी हो चुकी है, एक तरह से देखा जाए तो उनका कोई कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बिहार के बच्चों का भविष्य किसी को नहीं दिखाई देगा, किसी को नहीं, चाहे कितना भी बेरोजगारी हो, चाहे कुछ भी हो। उनका कहना है कि यूपी में दूसरे राज्य के उन विद्यार्थियों को ही मौका दिया जाता है जो 5 साल से रह रहे हैं। हाँ, 5 साल से कहीं भी रहेगा तो उसको तो वहाँ का नागरिकता यानी कि स्टेट का जो वहाँ पर मिल ही जाएगा दोस्तों। अब मिल जाएगा तो वहाँ से फॉर्म डाल ही सकते हैं। लेकिन बिहार में है क्या, अभी आप कहीं भी रहिए उससे मतलब नहीं है, आपको डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं, आके यहाँ पर फॉर्म डालिए। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के शामिल नहीं हो सकते, जबकि हाई स्कूल में 10% सीट दूसरे राज्यों के लिए आरक्षित है। ऐसा सब जगह का रूल है, लेकिन बिहार में ऐसा कोई रूल नहीं है।